प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय वाराणसी दौरे के दूसरे दिन काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा विश्वनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। मंगलवार को वाराणसी पहुंचने के बाद आज उनके कार्यक्रम का मुख्य केंद्र मंदिर दर्शन रहा। इस दौरान वाराणसी में जगह जगह बनाए गए स्वागत द्वारों और सजावट के बीच प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। उनके दौरे को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय जयपुर से खबर, जहां प्रदेश में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया गया है। 1.36 करोड़ परिवारों को 25 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज का लाभ मिलेगा। बीमा कंपनियों के साथ बेहतर समन्वय के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की सर्वोत्तम प्रथाएं अपनाने की बात यहां पर की गई है। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन पर भी फोकस। निर्माणाधीन स्वास्थ्य भवनों की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए। टीबी मुक्त अभियान में मृत्यु दर 1% तक लाने का लक्ष्य रखा गया। 2025-26 में 19.38 लाख मरीजों को कैशलेस इलाज इससे मिला है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां रोड पर दौड़ती कार आग का गोला बन गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में भीषण आग लग गई। कार में केवल एक ही व्यक्ति सवार था। कार सवार व्यक्ति ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कार पूरी तरह से जलकर राख हो गई। छत्तीसगढ़ के लूणखा के पास की पूरी घटना है, जहां चलती कार में भीषण आग लग गई। चलती कार आग का गोला बन गई। कार सवार ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि कार में एक ही व्यक्ति सवार था, जिसने जैसे तैसे कार से कूदकर अपनी जान बचाई है। छत्तीसगढ़ के लूणखा के पास की पूरी घटना है, जहां चलती कार में भीषण आग लग गई और कार इसमें पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। तो बीकानेर की छत्तीसगढ़ से खबर, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। तो तस्वीरों में आप देखिए कितनी भीषण आग लगी है। चलती कार में अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और देखते देखते कार जलकर पूरी तरह से राख हो गई और कार में सवार व्यक्ति ने जैसे तैसे कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आपको बता दें कि कार में केवल एक ही व्यक्ति सवार था। और अब खबर कोटा टेटावा से है, जहां चंबल नदी में नहाते समय एक व्यक्ति को मगरमच्छ खींचकर ले गया। खातौली थाना क्षेत्र के घटोत गांव की ये पूरी घटना है, जहां मुरलीधर गुर्जर नदी में नहाने गया था और इसी दौरान मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ मुरलीधर को नदी के गहरे पानी में खींचकर ले गया। स्थानीय लोग मुरलीधर की लगातार तलाश कर रहे हैं। प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। तो नदी में नहाने गए व्यक्ति को मगरमच्छ खींचकर ले गया। आपको बता दें कि मुरलीधर नदी में नहाने गया था और इसी दौरान मगरमच्छ ने उस पर हमला कर दिया। मगरमच्छ मुरलीधर को गहरे पानी में खींचकर ले गया और अब लगातार मुरलीधर की तलाश की जा रही है। प्रशासन को सूचित कर दिया गया है। जयपुर से खबर, जहां राजस्थान में नर्सिंग क्षेत्र में बड़ा फैसला सामने आया है और अब नर्सेज भी पीएचडी कर सकेंगी। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का बड़ा कदम सामने आया। डॉक्टर्स के साथ नर्सिंग कर्मियों के लिए शोध के दरवाजे खुले हैं। 6 नर्सिंग कॉलेज बने पीएचडी सेंटर। 4 सरकारी और 2 निजी कॉलेज इसमें शामिल हैं। मेडिसिन, डेंटल और फार्मेसी में भी पीएचडी की जा सकेगी। पीएचडी प्रवेश के लिए एंट्रेंस परीक्षा भी होगी और कुल 53 सीटों पर एडमिशन होगा। नर्सिंग के लिए 60% के साथ एमएससी जरूरी यहाँ पर रखी गई है। हेल्थ पॉलिसी और मैनेजमेंट में रिसर्च पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने का यहाँ पर नर्सिंग कर्मियों को मौका मिलेगा। अगले सत्र और सीटें बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर की गई है। जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई शहर इसमें शामिल हैं।
झुंझुनू जिले के मंडावा क्षेत्र में भीषण गर्मी के बीच आयुष चिकित्सालय द्वारा पक्षियों की सेवा हेतु एक सराहनीय पहल की गई है। इस अभियान के तहत चिकित्सालय परिसर में पेड़ों के पर परिंदे बांधे गए और विभिन्न स्थानों पर चुग्गा पात्र रखे गए हैं ताकि पक्षियों को पानी और दाना आसानी से उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी विभाग के चिकित्सकों सहित स्टाफ ने सक्रिय भागीदारी निभाई और नियमित रूप से इन पात्रों में पानी और दाना भरने का संकल्प भी लिया। चिकित्सकों ने कहा कि गर्मी में पक्षियों के लिए पानी जीवन रक्षक साबित होता है। ऐसे में यह छोटा प्रयास बड़ा योगदान दे सकता है। उन्होंने आमजन से भी अपने घरों और आसपास पक्षियों के लिए पानी और दाना रखने की अपील की है। कार्यक्रम के अंत में सभी ने पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता को मानवता की सच्ची पहचान बताते हुए इस अभियान को लगातार जारी रखने का संकल्प लिया। देखते हुए हम तपती लोगों को देखते हुए राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय मंडावा में परिंदा अभियान लगाया गया, जिसमें स्टाफ द्वारा अधिकाधिक परिंदे लगाए गए, जिससे बेजुबान जो पक्षी हैं उनको पीने के लिए पानी मिलता रहे एवं दिन प्रतिदिन हम इसमें आगे और भी बढ़ोतरी करवाएंगे एवं प्रतिदिन इसकी देखभाल भी करेंगे। भीषण गर्मी को देखते हुए एवं तपती लोगों को देखते हुए राजकीय ब्लॉक आयुष चिकित्सालय मंडावा में परिंदा अभियान शुरू किया गया है, जिस भीषण गर्मी को देखते हुए जो अभी 2-4 रोज से शुरू हुई है और अभी आगे मई जून के मतलब बढ़ती ही जा रही है, तो उस हिसाब से परिंदे लगाए गए हैं और इसमें अब मतलब स्टाफ को रेगुलेट भी किया, जिम्मेदारी दी गई है कि इनमें प्रॉपर पानी वगैरह की पूरी व्यवस्था हो, जिससे पक्षियों को पानी और अब खबर नागौर के रियावड़ी से है, जहां दासावास गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई। मिड डे मील के दौरान जहां बच्चों को भोजन और आराम मिलना चाहिए, वहां 4 शिक्षक कक्षा में सोते हुए नजर आए, जबकि छोटे छोटे बच्चों से भारी स्टील के बर्तन उठवाए जा रहे थे। बच्चों ने बताया कि उनसे यह काम रोजाना करवाया जाता है। हैरानी की बात यह रही कि प्रधानाध्यापक सोहन लाल फडोदा मौके पर मौजूद होकर भी इस स्थिति को नजरअंदाज करते रहे। जब उनसे इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने हल्के अंदाज में कहा कि बर्तन तो बच्चों को ही उठाने पड़ेंगे, जिससे मामला और विवादित हो गया है। इधर एसडीएम सूर्यकांत शर्मा ने मामले की जांच कराने की बात कही है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई के संकेत दिए हैं। तो वहीं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मनोज सोनी ने भी मामले को गंभीरता से लेते हुए रिपोर्ट के आधार पर विधिक कार्रवाई की यहां पर बात की है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो राजकीय विद्यालय की है, जहां बच्चों से काम करवाया जा रहा है, बच्चों से बर्तन उठवाए जा रहे हैं और इसी के साथ जो शिक्षक है वो कक्षा में सोते हुए नजर आए हैं। जहां बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं अपने पेरेंट्स, वहां उन बच्चों के साथ काम करवाया जा रहा है। और अब खबर जयपुर से है, जहां जयपुर में उधार पर सब्सिडी देने से इनकार करना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। जयसिंहपुरा खोर इलाके में पप्पूलाल सैनी की दुकान पर उधार मांगने आए युवक से कहा सुनी गाली गलौज में बदल गई। इसके बाद करीब आधा दर्जन युवक दुकान में घुस आए और दुकानदार पर लाठी डंडों से हमला कर उसे घायल कर दिया। सीसीटीवी कैमरों की जानकारी मिलने पर आरोपियों ने उसे दुकान से बाहर निकालकर भी पीटा। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। भीड़ जुटती देख आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने जयसिंहपुरा खोर थाना में मामला दर्ज करवाया है और पुलिस अब लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो उधार से इनकार करना एक दुकानदार को भारी पड़ गया है। 6 युवकों ने दुकान में घुसकर दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट की है। वहीं पीड़ित युवक ने जयसिंहपुरा थाने में मामला दर्ज करवा लिया और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
धौलपुर रेलवे स्टेशन के पास बुधवार सुबह एक बड़ा रेल हादसा टल गया जब नॉन स्टॉप ट्रेन संख्या 1554 के जनरल कोच के ब्रेक पैडल में आग लग गई। घटना सुबह करीब 5:52 की बताई जा रही है जब ट्रेन दुर्ग से लुधियाना की ओर जा रही थी। स्टेशन पर तैनात पॉइंट्समैन ने धुआं और आग देख तुरंत लाल झंडी दिखाकर ट्रेन को रोक दिया। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और अग्निशमन उपकरणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जांच में ब्रेक जाम होने और घर्षण के कारण आग लगने की बात सामने आई है। मरम्मत के बाद करीब 6:30 पर ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। इस दौरान किसी प्रकार की यहां पर जनहानि नहीं हुई और एक बड़ा हादसा टल गया। भद्राजुन थाना पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो वाहन से 419.850 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। 27 अप्रैल की रात गश्त के दौरान संदिग्ध वाहन को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन चालक ने भागने की कोशिश की। थाना क्षेत्र के निम्बला में पुलिस ने टायर किलर से वाहन के टायर पंचर कर दिया और फिर भी अंधेरे का फायदा उठाकर 2 आरोपी खेतों और झाड़ियों में फरार हो गए। तलाशी में 21 कट्टों में भरा भारी मात्रा में डोडा पोस्ट मिला है। साथ ही वाहन और अन्य नंबर प्लेटें भी जब्त कर ली गई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र के आंबापाड़ा गांव में 70 वर्षीय नरेंद्र कुमार पटेल की चाकू मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन और थाना अधिकारी निर्भय सिंह राणावत के नेतृत्व में की गई कार्रवाई में किशन पुत्र रामा पटेल और कमलेश पुत्र नाथू पटेल को पकड़ लिया गया है। 21 अप्रैल की रात आरोपियों ने बंशीलाल के घर पर पहुंचकर गाली गलौज और मारपीट की, जिसके दौरान कमलेश ने नरेंद्र कुमार पर चाकू से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत हो गई और पहले मामला मारपीट का दर्ज था, लेकिन मौत के बाद इसे हत्या में परिवर्तित कर दिया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।